हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना पांडे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वर्ग 2 की शीघ्र ही चयन परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग अपना बेस्ट करके आएँ और बहुत लोगों को इसमें ज्वाइनिंग मिले। लेकिन यदि आपके ज्वाइनिंग में आपके यदि तैयारी में किसी तरह से भी यदि कमी रह गई होगी तो आपको भी एक मुहिम चलाना पड़ेगा, जैसे वर्ग 1 की चल रही है। वर्ग 1 में जो मुहिम चली आ रही है पद वृद्धि के लिए, ज्वाइनिंग के लिए और सेकंड काउंसलिंग के लिए शीघ्र कोई ना कोई कार्रवाई करने के लिए, तो यही आपको करना है। किसमें यही प्रोसेस चलेगी आपकी वर्ग 2 में भी। आपको भी रोड पे उतरना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी कि पद, क्योंकि उसमें भी बहुत कम है और उतने से पदों में किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला। तो यही स्थिति अभी होने वाली है। तो वर्ग 1 वाले जो हैं, जिनकी वेटिंग में नाम पड़े हुए हैं, जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, वो अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं प्रयास से ही शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें ज्वाइनिंग मिलने के संकेत मिलने लगेंगे। अब कुछ लोग जो निगेटिव कमेंट करते हैं कि वेटिंग कुछ भी क्लियर नहीं होने वाली, कोई पद नहीं बढ़ेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया यदि आप मनोबल किसी का बढ़ा नहीं सकते हैं तो गिराने का भी काम न करें। पद तो बढ़ेंगे और वेटिंग तो ज़रूर क्लियर होगी। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी तक जितनी भी शिक्षा विभाग में जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें पद बढ़े हैं, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग हुई है। अब आपको मैं एक तथ्य रखना चाहूँगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी जो मध्य प्रदेश का नाम जो है भारत में आया है नंबर 1 में, किस क्षेत्र में, कि एक शिक्षक जो है वो सारे स्कूल को संचालित कर रहा है। तो इस कारण जब मध्य प्रदेश का नाम आया है तो डिपार्टमेंट भी बहुत हरकत में आया है और वो भी कहीं ना कहीं आए दिन कोई ना कोई कार्रवाई कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई डिस्कशन कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई नियम ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन तो हिला हुआ है, सरकार भी हिली हुई है। तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि सरकार अपना काम नहीं कर रही। डेफिनेटली वो अपना काम कर रही है और जल्द ही इसके निष्कर्ष आपके सामने आएंगे। अब एक बात सामने आती है कि भाई वेटिंग आपकी कैसे क्लियर होगी? तो आपकी वेटिंग के कुछ क्लियर होने के मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अभी मोहन सरकार ने एक दावा किया है कि 2028 तक उन्हें 3 लाख भर्तियाँ करनी है, जिसमें 1 लाख पद जो है वो शिक्षा विभाग के हैं। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि देखिए 2024 में अभी जो वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम हुए, अभी उसकी चयन परीक्षा बाकी हुई। वर्ग 2 की अभी चयन परीक्षा होने वाली है। 2023 में वर्ग 1 की जो परीक्षा हुई है उसमें एक अभ्यर्थी जो है वेटिंग में पड़े हुए हैं, उनकी वेटिंग क्लियर होना है अभी। तो सबसे पहले ये बताइए कि 2028 में चुनाव है, 1 लाख एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती करना है, तो क्या सरकार इतनी तत्पर है कि 2028 आते आते और दोबारा वो वर्ग 1, 2, 3 की दोनों की पात्रता और चयन परीक्षा ले लेगी? ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इतनी तो रिस्पॉन्सिबल तो है नहीं कि फटाफट काम हो जाएंगे। तो अब जो प्रक्रिया चल रही है वो किसकी चल रही है? हमारी वर्ग 1, 2 और 3 की चल रही है, क्योंकि 3 का अभी चयन परीक्षा बाकी है और वर्ग 2 की चयन परीक्षा संचालित होने जा रही है। वर्ग 1 की हो चुकी है। तो आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जब 1 लाख भर्तियां करना है तो 1 लाख भर्ती करने के लिए क्या 2028 तक सरकार इतना हड़बड़ाहट में इतनी जल्दी पात्रता और चयन परीक्षा ले लेगी? कभी नहीं ले पाएगी। 2025 में इन्होंने भी जो नोटिफिकेशन दिया है अभी वर्ग 1 का, तो इतना जल्दी ये नहीं करने वाले। उसको भी कंप्लीट होने के लिए करीबन साल या 2 साल 3 साल का टाइम चला जाएगा, क्योंकि अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसका कहीं रिजल्ट आएगा, 10 बार अभी आंदोलन होंगे तब तो कहीं रिजल्ट आएगा। तो आपको खुद सेंस लगाना है कि अभी प्रचलन में कौन सी भर्तियाँ चल रही हैं? वर्ग 1, 2 और 3 चल रही हैं। तो जो ये 1 लाख पदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा शिक्षा डिपार्टमेंट में, तो वो कहीं ना कहीं तो इन्हीं भर्तियों में होगा। फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? क्यों ये बार बार ये चीज़ सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारी वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जब आप एग्ज़ाम हॉल से जब एग्ज़ाम देकर आए थे तो क्या उस वक्त भी आपकी मनोदशा थी? तब आपके अंदर तो एक कॉन्फिडेंस था ना, आप कॉन्फिडेंस से बाहर आए थे कि हम तो सिलेक्ट हो गए। कहीं ना कहीं तो ये कॉन्फिडेंस था आप में। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया आपका? आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। हाँ, लेट लतीफ़ी तो ज़रूर चलेगी और ये आज तक का नियम रहा है मध्य प्रदेश का कि कभी भी कोई भी भर्ती बिना 3 साल 4 साल लिए आराम से नहीं हुई है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जब अच्छे से पता है और यही नियम अभी तक चलते आए हैं, तो फिर आपके साथ हड़बड़ाहट कैसे हो सकती है? क्यों आप इतना घबरा रहे हैं? क्यों आप खुद पे डिमोटिवेट हो रहे हैं? क्यों आपका विश्वास खुद से हटता जा रहा है? आपका ज़रूर हर हाल में, हाँ, समय ज़रूर लगेगा। और अभी मुझे कुछ
मेरे इंट्रो के थे जो DPI से रिलेटेड थे कुछ लोग, उनसे मैंने पूछा तो पता चला कि अभी जो है अभी वेटिंग लिस्ट अभी तब तक नहीं आएगी जब तक अभी 11th और 12th का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो 11th और 12th का जो रिजल्ट है वो मई के फर्स्ट वीक में आने वाला है, तभी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हरकत में आएगी और फिर इसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत, वेटिंग लिस्ट तो आएगी, ज़रूर आएगी। DPI ये नहीं हाँ वेटिंग लिस्ट जारी करेगा और सेकेंड काउंसलिंग भी होगी, क्योंकि प्रशासन पूरी हरकत पे आया हुआ है। शिक्षकों के लिए जो पहले से कार्यरत जो शिक्षक थे, अतिथि शिक्षकों का भी आप देख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इतनी प्रक्रिया पहले से नहीं चली तो उनकी भी प्रक्रिया चालू हो गई। तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट एक्शन मोड पे है, पदोन्नति, ट्रांसफ़र, सारे जो सिस्टम है वो ला रही है। जो टीचर यहाँ वहाँ जो अटैच थे उनको भी जल्द से जल्द उनको वापस स्कूल भेजे जाने की तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट तो हरकत पे है। तो अब आज के बाद अपने मन से ये दिलो दिमाग से ये बात आप निकाल दें कि हमारी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। वेटिंग सभी की क्लियर होगी, जितने लोगों ने चयनित परीक्षा में जो चयन होके आए हैं उनकी वेटिंग क्लियर होगी। बस प्रयास पे डिपेंड करता है कि हमें कितना जल्दी अपनी जॉब पाना है। तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। आप यदि मेरी वीडियो से कहीं भी आपको थोड़ा सा भी अच्छी जानकारी मिली हो या फिर आप मोटिवेट हुई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।